कहानी की शुरुआत होती है यूएसए की एक सिटी से, जहाँ पे आम से रहने वाली लड़की जिसके पास अचानक से ना जाने कैसी पावर आ जाती है, जिसकी मदद से ये फ्यूचर देख लेती है और ये देखती है कि इसकी एक बेटी है जो कि किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित है जो कि ठीक नहीं हो सकती। लेकिन हकीकत में अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई और ना ही उसकी कोई बेटी है। अगले ही सीन में हम देखते हैं ये लेक्चरार, जो भाषा की लेक्चरार है, ये अपने कॉलेज में जाती है। तभी इसके सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन बजते हैं और ये जो स्टूडेंट्स हैं ये अपनी मैडम को भी यही सलाह देते हैं कि क्यों ना वो न्यूज़ चैनल खोल कर देखे। एंड जैसे ही वो न्यूज़ चैनल खोलती है तो देखती है यूएसए के अलावा 11 और अलग देशों में उड़न खटोले, उड़न तस्करी पाई गई है, यूएफओस। एंड हर जगह लॉकडाउन और रेड अलर्ट कर दिया जाता है क्योंकि बिल्कुल भी पता नहीं होता है उन यूएफओस के अंदर क्या है। हर जगह भगदड़ मच जाती है, सारे के सारे लोग पागल हो जाते हैं एंड वो लोग सोचते हैं कि ये पृथ्वी का आखिरी समय है और सब खत्म होने वाला है। और लड़की भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। अगले दिन ऑफिस में बैठकर लड़की इन सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी, तभी अचानक से ये गंजा कर्नल आता है और इसको ऑफर देता है कि क्यों ना तुम हम लोगों के लिए एलियन की भाषा को ट्रांसलेट करो। क्योंकि ये एक भाषा विशेषज्ञ थी इसलिए इसने मना नहीं किया। और आज से 2 साल पहले भी इसने आर्मी के टॉप सीक्रेट्स में हेल्प करी थी, जिसके लिए इसको काफ़ी अच्छी खासी रकम भी मिली थी एंड आर्मी में इसका रिकॉर्ड भी हो गया था। तभी हम अगले सीन में देखते हैं ये लड़की आर्मी कैंप में जाती है जहाँ पे उनका बेस होता है एंड ये है वो अजीब सा क्रिएचर जिसको देखकर भाई ये सारे के सारे लोग पागल हो गए थे। हकीकत में यूएफओ देखने में एक पत्थर की तरह होता है लेकिन अंदर से इसमें बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगी होती है। तभी ये सारे के सारे लोग रेडी होके पीपी किट्स पहन के जा रहे होते हैं अंदर, देखने के लिए कि आखिरकार अंदर किस तरह के एलियन हैं, वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब देखने के लिए ये सारे के सारे साइंटिस्ट, जो कि एक भाषा विशेषज्ञ और साथ ही एक साइंटिस्ट और उनकी बैकअप टीम चली जाती है इस यूएफओ के अंदर। एंड जैसे ये लोग यूएफओ के अंदर जाते हैं वहाँ पे ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। जैसे ये आधे यूएफओ में पहुँचते हैं यहाँ का मामला बिल्कुल ही अलग होता है। हर जगह दबाव, प्रेशर और यहाँ ग्रेविटी नहीं होती है। ये बिल्कुल एक चांद की तरह होता है, जैसे कि इसके ऊपर 1 कदम चलो तो ये 4 कदम अपने आप उड़ा दे। एंड फिर उसके बाद आगे का ब्यौरा करने के लिए साइंटिस्ट, भाषा विशेषज्ञ और वो गंजा एंड सारे के सारे लोग आगे चले जाते हैं। तभी इन लोगों को वो क्रिएचर दिखते हैं जो कि बहुत ही अजीब थे। हकीकत में ये जो क्रिएचर थे जो यूएफओस में थे ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड थे एंड इन लोगों को इंसानों की भाषा तो आती ही थी, साथ ही साथ इनकी अपनी अलग भी टेक्नोलॉजी वाली भाषा थी जो कि ये इंसानियत को देना चाहते थे। लेकिन अभी तक इंसानों में कोई भी नहीं समझा था कि यूएफओ आए क्यों हैं। तभी ये लड़की सोच रही होती है कि आखिरकार कौन सा ऐसा तरीका निकाला जाए जिनसे हम इन एलियन से बात कर सके। लड़की के माइंड में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम लोग एलियंस को अपने अल्फाबेटिक सीक्वेंस में बताएं, अपना नाम लिखकर कि हम ये हैं और तुम क्या हो। क्या पता इससे वो एलियन समझ जाए और अगर वो नहीं समझेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा डम होंगे। लड़की ठीक वैसा ही करती है, एक कार्डबोर्ड पर अपना नाम लिखकर अपनी तरफ इशारा करके बताती है कि मैं लुइस हूँ और ये चीज़ काम कर जाती है। वो जो एलियंस होते हैं वो भी अपनी भाषा में लिखकर बताते हैं कि मेरा नाम ये है और इसका नाम ये है। पूरे कैंप में खुशी का माहौल था क्योंकि उनकी पहली प्रोग्रेस काम कर गई थी और वो दोनों ही एलियन इससे बड़े ही आराम से बात कर रहे थे और हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। तभी ये गंजू कर्नल कहता है कि ऐसे तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तुम्हें अपना तरीका बदलना होगा या फिर इसको स्पीड अप करना पड़ेगा। लड़की उसे समझाती है कि अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो शायद बाजी हमारे हाथ से निकल जाए। तभी ये सारे के सारे लोग बाकी देश के लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये एक तरीके से टॉप सीक्रेट होता है और ये अगर जनता में रिवील कर दिया या फिर इन्होंने अपना डेटा अगर बाहर शेयर कर दिया दूसरे देशों में तो उससे एक वर्ल्ड वॉर की भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो लड़की ये समझाते हुए कहती है कि हकीकत में इससे कोई भी वर्ल्ड वॉर नहीं होगी, बल्कि हम सारे के सारे देशों को जुड़ने का ये एक बहुत अच्छा मौका है। पर गंजू कर्नल उसकी एक नहीं सुनता है और गंजू कर्नल उससे कहता है कि हमें इसे टॉप सीक्रेट ही रखना होगा, ना तो हम अपना डेटा बाहर कहीं शेयर करेंगे और ना ही वो लोग हमें ऐसा देने वाले हैं डेटा। तभी लड़की उस चीज़ से मुकर जाती है और वो कहती है कि वो ऐसा करके दिखाएगी। बाकी सारे साइंटिस्ट पीछे हटने लग जाते हैं और लड़की को मना करते हैं कि तुम एलियन से बात मत करो। तभी लड़की अचानक से अपनी सेफ्टी किट उतार देती है और बिना सेफ्टी किट के एलियन के पास जाती है एंड एलियन उसको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि वो उसको एक ऐसी शक्ति दे देते हैं जिससे वो फ्यूचर देख सकती है और एलियन उसे अपनी भाषा और साथ ही टेक्नोलॉजी भी सिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितनी भी यहाँ पे फौजी टीम थी और साथ ही साइंटिस्ट की टीम थी वो लोग इस चीज़ से अलाउ नहीं कर रहे थे एंड वो सोच रहे थे पक्का लड़की में कोई दिक्कत हो गई है, लड़की का दिमाग खराब हो गया है। लेकिन लड़की उसके ऊपर रिसर्च करती रहती एंड तभी लड़की को सपने आते कि कैसे उसकी एक बेटी है जिसकी तबीयत खराब हो जाती है और लड़की एक टीचर है जिसने एक अलग तरह की विशेष भाषा
का इजाद किया है, लेकिन उसको ये सब सपना ही लगता था। अभी तक लड़की को पता नहीं चल पाया था अपनी सुपर पावर के बारे में। फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसको सुन के हर जगह खलबली मच गई। जो एलियन अपने सिंबल्स और अल्फाबेट बनाते थे अपने कांच के सामने, वो इन्होंने डिकोड कर लिया। और उसका मतलब ये था कि वो हम इंसानियत को टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, वेपन्स और सारी चीज़ें देना चाहते हैं जो कि आज से कई लाख हजार साल आगे की चीज़ें हैं। और ये सुन के लड़की और वो साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन गंजू कर्नल उन्हें बताता है कि अब उनके ऑर्डर रद्द हो गए हैं और उन्हें मजबूरन यहाँ से जाना पड़ेगा। अब उनकी टीम के पास और भी कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। और बाकी 11 देशों के जो एलियन थे, जो 11 अलग अलग देशों में थे, उन सारे एलियनों ने एक ही चीज़ कही थी, उन्हें चाहिए वॉर और वेपन। ये सब चीज़ें डिकोड करने के बाद चाइना, रूस, रसिया और बाकी और भी कई सारे देश उन स्पेसशिप को तबाह करने की ओर चल पड़े थे। तभी इन गंजू कर्नल को भी यही ऑर्डर मिलता है कि वो भी अपने आसपास जो भी यूएफओ है, जो कि 12वां पार्ट है, सबसे लास्ट पार्ट, उसके अंदर बॉम्ब प्लांट करके उसे भी उड़ा दें। और वो गंजू कर्नल ठीक वैसा ही करता है, लेकिन इसके बारे में लड़की और साइंटिस्ट को बिल्कुल पता नहीं होता है। और वो दोबारा चुपके से चले जाते हैं यूएफओ के अंदर अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। और वो उन्हीं एलियन की इजाद करी हुई भाषा से जोड़ जोड़ के नए शब्द बनाते हैं और उनके सामने पेश करते हैं और पूछते हैं एलियनों से कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो और तुम हमें किस तरह की टेक्नोलॉजी देना चाहते हो। तभी एलियन फिर से अपनी वेव्स निकालता है और लड़की जैसे ही उन्हें छूती है, लड़की को फिर से फ्यूचर दिखने लग जाता है। बॉम्ब को एलियनों ने पहले ही सेंस कर लिया था, इसलिए फटने से कुछ देर पहले ही उन्होंने लड़की, साइंटिस्ट और बॉम्ब सभी चीज़ों को स्पेसशिप से बाहर कर दिया था। जैसे ही लड़की की आँख खुलती है, वो अपने आप को यूएफओ से बाहर पाती है, लेकिन उसके कई सारी अंदरूनी चोटें आ गई थी। और ठीक साइंटिस्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन तभी वो लोग उन सारे सिंबल्स और साइंस को मैच करते हैं, जिसके बाद पता लगता है ये एलियंस हकीकत में हमारे को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, बल्कि ये हमें टेक्नोलॉजी देने आए हैं। क्योंकि आज से 3 लाख साल पहले इंसानियत ने इनकी हेल्प करी थी। ये दूसरे क्रिएचर हैं और पुराने ज़माने के लोगों ने इनकी हेल्प करी थी, जिसका बदला ये लोग चुकाने आए हुए हैं। और इन्हें पता लग जाता है कि अर्थ तबाह होने वाला है, इसलिए इस तरीके की डिटेल्स के साथ ये लोग अर्थ पे आते हैं 12 अलग हिस्सों में, ताकि पूरा का पूरा अर्थ जो कि डिवाइडेड है वो सारे एक ही में कनेक्ट हो जाएं और सारे लोग मिलजुल के रहने लगे। लेकिन इस चीज़ को साफ इनकार कर देते हैं लड़की की टीम वाले और जो भी कमांडर और उनके साथ के फौजी और यूनिट्स थे। लेकिन लड़की इस चीज़ को नहीं मानती है और लड़की भाग के जाती है अकेले उस यूएफओ के अंदर। और यूएफओ के अंदर वो देखती है कि जहाँ 2 एलियन थे उनमें से एक मर चुका है एक प्रोसेस के ड्यूरिंग, तो अभी सिर्फ फिलहाल एक ही एलियन बचा हुआ है। एंड वो एलियन उन्हें सब कुछ बताता है उस लड़की को कि किस तरह से वो आए हैं, कहाँ से आए हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी उनके पास है। और वो उस लड़की को फ्यूचर देखने की पूरी शक्ति भी देता है, जिसके बाद से लड़की अपने फ्यूचर को देख पाती है। और वेपन के बारे में वो बताता है कि वेपन एज अ औजार वो मांग रहा था कि तुम हमें टेक्नोलॉजी दो, हम तुम्हें एडवांस टेक्नोलॉजी देंगे। इस तरीके से ये एलियन डील करना चाहते थे। तभी फिर हम देखते हैं कि लड़की यूएफओ से सही सलामत वापस आ जाती है सारी डिटेल्स लेने के बाद। एंड वो देखती है अपने फ्यूचर के बारे में और साथ ही वो देखती है कि उसने क्या क्या किया। उसने वॉर रुकवाने के लिए, क्योंकि चाइना के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने वॉर स्टार्ट कर दी थी और वो सारे यूएफओस को तबाह करने के ऑर्डर दे रहे थे अपने देश के अलावा। लेकिन लड़की उनके प्राइवेट नंबर पे कॉल करके उन्हें बताती है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके बारे में कई राज भी बताती है जो कि लड़की ने आज से पहले कभी भी नहीं सुने होते हैं। लेकिन लड़की के पास सुपर पावर थी कि वो फ्यूचर देख सकती है, इसलिए उसने देखा कि उसको प्रेसिडेंट चाइना के अपना नंबर शो कर रहे हैं और बता रहे हैं कि तुमने मेरे से क्या क्या कहा जिसकी वजह से हमारी लड़ाई रुक गई। तो लड़की फिर भाग के जाती है और अपने ही यूनिट में से एक लोग का फ़ोन लेके उनके पास कॉल करती है और चाइना के प्रेसिडेंट से कहकर लड़ाई रुकवा देती है, जिसके बाद 11 के 11 देशों में हलचली मच जाती है। सारे हथियार डाल देते हैं और सारे के सारे लोग वॉर की तरफ से हट जाते हैं। कोई भी यूएफओस को हार्म नहीं पहुंचाता है और वो यूएफओस एडवांस टेक्नोलॉजी हम इंसानियत को देकर चले जाते हैं। तभी लड़की देखती है कि उसका जीवन ठीक हो गया है और उसे अपना पति भी मिल गया है जो कि वो फ्यूचर में देखती थी, और अब फाइनली सब ठीक हो गया और शायद भविष्य में उसकी बेटी की बीमारी का भी क्योर उसके पास पहले से ही है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।